नाजरीन, आज बात करेंगे आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर। जो इलेक्शन का एक पहला फेज़ जो है वो ऑलमोस्ट अपने आखिरी मराहिल में बल्कि पूरा हो चुका है और वहाँ पर इलेक्शन के पहले फेज़ मुकम्मल होने के बाद भी जो सिचुएशन है सिक्योरिटी की और जो कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसकी तरफ से जो रियासत के मुखालिफ एक बयानिया सामने आया है और पर्टिकुलरली जो अटैक्स की ख़बरें हैं और सोशल मीडिया भरा हुआ है, हकीकत जानने की जो है वो कोशिश करेंगे कि एक्चुअली वहाँ पे हो रहा क्या है और मोर इम्पॉर्टेंटली इसका हल जो है वो क्या होगा। इस पर जो है वो बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है सरदार अतीक खान साहब हमारे साथ हैं, जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं और जम्मू और कश्मीर जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है उसके सदर भी हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंटली वो बहुत सारी चीज़ों के विटनेस भी हैं और हालात पर काफ़ी गहरी नज़र भी रखते हैं। तो इनसे सवाल पूछते हैं कि ये चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं इसका हल जो है वो क्या होगा। बहुत शुक्रिया सरदार साहब टाइम देने के लिए और ख़ुसूसी तौर पर एक ऐसे वक्त में कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर एक ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में कुछ ज़्यादा क्लैरिटी भी नहीं है और उस क्लैरिटी की एक मजमूई वजह यह है कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कुछ टेंटेड किस्म की इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। तो सवाल ये है जो सब पूछ रहे हैं, पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है कि जो मजमूई सूरत हाल है इलाके के अंदर, एक तो चूँकि आप वहाँ से आए भी हैं, आपको पता है फ़र्स्ट हैंड वो है क्या, क्योंकि सोशल मीडिया पर ज़राए अबलाग वो भी लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर इंफॉर्मेशन जो है आ रही है और ज़्यादातर वन साइडेड जो है वो आ रही है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन जो है वो है क्या। दूसरा ये है कि ये आप मामलात जाते हुए किस तरफ देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने ग्राउंड की सिचुएशन पूछी है। तो मैं सबसे पहले दिली दुख और अफसोस का इज़हार करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की पुरअमन फ़ज़ा में कभी ऐसे नहीं हुआ माजी में कि इस तरह के हालात हुए हों। ये हालात को एक दिन का नतीजा नहीं है, ख़ास तौर पर गुज़श्ता 15-16 साल की जो सियासी हिकमत अमली में ख़राबियाँ रही हैं उनका नतीजा है। 5 अगस्त 2019 के बाद जो सूरत हाल है इसको उसके साथ एक ताल्लुक़ है और फिर आज़ाद कश्मीर में इंतज़ामी अमूर को बेहतर करना, सियासी और नज़रियाती हवाले को देखना, ये सारी बातें उस पर शामिल हैं। इसलिए आज़ाद कश्मीर में अगर मजमूई तौर पर सूरत हाल का जायज़ा लें तो वो ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। बहुत तकलीफ़ दे और बहुत परेशान कुन सूरत हाल है और जो है वो आज़ाद कश्मीर में इतनी बदअमनी, इतनी अफरा तफरी किसी दौर में भी मौजूद नहीं थी जो इन दिनों मौजूद है। और ये मैं समझता हूँ कि ये अफरा तफरी और बदअमनी जो है, मुझे कलअदम तंजीम के रहनुमाओं से ये गुजारिश करनी है कि वो मेहरबानी करें। मैं उनको इसलिए मुखातब कर रहा हूँ, मैं इंतज़ामिया को भी मुखातब कर सकता था, हुकूमत को भी मुखातब कर सकता था, और उसका सबब जो है ये कलअदम तंजीम की जो हिकमत अमली है, गलत हिकमत अमली है। एक गलत हिकमत अमली है उसमें ऐसे लोग बीच में शामिल हो गए हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं हैं, जो गैर कश्मीरी अनासर हैं, जो तशद्दुद पर यकीन रखते हैं और जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में पहली बार ये बदअमनी सियासत में पैदा हुई है। अच्छा, सवाल ये है कि उस दिन भी जो कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली कि इस बाहर से अनासर आकर उन्होंने ये सारा काम वगैरह किया, फिर वो पोस्ट जो है वो डिलीट कर दी। उसको इसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने लिखा था। आप भी ये कह रहे हैं कि बाहर से लोग आए हुए हैं, लेकिन इस पर कभी कोई क्लैरिटी नहीं मिलती। जो स्टेट कहती है वो कहती है कि ये तो दहशतगर्द अनासर हैं जो इसकी सफ़ों में आकर जो है वो शामिल हो गए हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात का भी इंकशाफ किया है सिक्योरिटी ज़राए के ज़रिए कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी कलअदम तंजीमों से भी राब्ते हैं और बाहर की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो भी इसमें जो है वो कार फरमा है। जी रियासत का ये मौका बिल्कुल दुरुस्त है। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, मैं ये बात आपके साथ भी और इसके अलावा भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये ज़िम्मेदारी कलअदम तंजीम की क़यादत को कबूल करनी चाहिए कि वो बेबसी का शिकार है। वो एक दिन जो है वो आज़ादी की बात करते हैं, एक दिन जो है वो आटे चीनी चावल की बात करते हैं। अब हमारा सबका ये मौक़िफ़ है और अभी मैं ये कहता हूँ कि आटा चीनी चावल बिजली जो सस्ती हुई है इसमें हम सबका रोल है और ये सस्ती रहेगी, ये सब्सिडी कहीं नहीं जाएगी। आने वाले वक्त में हम सब मुस्लिम गवर्नमेंट इस पर पूरा पैरा देगी, लेकिन ये ज़िम्मेदारी वो कबूल करें कि ये जो असला का इस्तेमाल है
ये जो घरों में घुसना है, ये उनका यहाँ जो है उनकी पुष्ट पर आकर हिंदुस्तान की वजारत खारजा का खड़ा होना है, कलअदम तंजीमों का फितरतुल खवारिज की उनके हक में बात करना है। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता, या आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया या पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तो नहीं कर सकती। अब चूँकि हमारी तारीफ में कभी नहीं हुई, इसलिए मैं कहता हूँ। तो ये 2-4 साल से जब से ये कलअदम तंजीम मुतारक हुई है, आज़ाद कश्मीर में ये मंजर देखने में आ रहा है। तो बिल्कुल ये बात, हाँ अलबत्ता मैं ये कहता हूँ कि इनके साथ जो मासूम लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं, उनमें से किसी का खून तो क्या पसीना भी नहीं करना चाहिए, और हमें उस पर हमारा दिल खून क्या ज़रूर होता है। लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो कलअदम तंजीम को कबूल करनी चाहिए कि ये अगर दहशतगर्द बाहर से आए हैं तो उनकी सरपरस्ती में, उनके मज़ाहिरों में, उनके मार्च में, उनके धरनों में। क्या ये लोग आइडेंटिफाइड हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि बाहर से जो लोग आए हुए हैं? देखिए, उनके बाद लोगों के हाल होलिए, शक्लें, बाज़ लोगों के पास जिस किस्म के असला की बात देखी जा रही है, सोशल मीडिया पर आ रही है, जिस किस्म की तकारीर हो रही है, जो गुफ्तगू हो रही है, और अगर एक्शन कमेटी को भी आप देखें, उनकी लीडरशिप को, तो बात एक वक्त में वो आटे चीनी चावल की करते हैं, अगले मरले में वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ धमकियों की और धमकी आमेज़ ज़बान की और गालम गलोच की नफरत की बात करते हैं। अगले मरले में वो आइन से बगावत की बात करते हैं। पिछले 2-3 दिनों से उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हम अल्लाह रसूल के रास्ते पर हैं और हम नेकी और अच्छाई के रास्ते पर हैं। बिल्कुल स्टांस उन्होंने पहला कहा था, दूसरा कहा था, तीसरा कहा था। अब 2-3 दिनों से आप देखते हैं कि क्या स्टांस है। वो कहते हैं कि अल्लाह रसूल के रास्ते में हम निकले हुए हैं और अल्लाह रसूल के नाम पर हम मसले मसाइल का हल चाहते हैं। तो ये जो सूरत हाल है, ये लगता है कि उनके अंदर कुछ ऐसी फोर्सेस मौजूद हैं जो उनको मजबूर कर रही हैं कि कभी एक बात पर डिक्टेट करती हैं, कभी दूसरी बात पर डिक्टेट करती हैं। सामने वही है, फेसेस वही हैं, और उनकी ज़बान से, गुफ्तगू से जो कुछ सामने आ रहा है कि वो किसी सूरत भी रियासत के लिए जो है वो किसी सूरत में किसी आइन और कानून काबिल कबूल काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो फिर तो चूँकि अगर आप जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को देख लें, और उसको कलअदम भी अब करार दे दिया गया है, बल्कि पिछली बार, इसका हल क्या होगा? क्योंकि उमूमी तौर पर तो जो जिस किस्म की अवामी रद्द अमल आता है वो बातचीत से ही हल होता है। अब आप क्या समझते हैं कि ये बातचीत की तरफ बात जाएगी कभी? देखिए, दुनिया के हर मसले का हल बिलाखिर बातचीत के ज़रिए होता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया, और डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि इसमें कोई अभी बातचीत का जो है वो मौका, और मैं उनको उसी नज़र से देखता हूँ। मैं अपनी बात गुजारिश पूरी कर लूँ। दुनिया के हर मसले का हल कहीं मैदान जंग में नहीं होता, मुज़ाकरात की बेस पर होता है। अलबत्ता यह है कि जो लोग मुज़ाकरात पर यकीन रखते हों, जो लोग मुज़ाकरात करना चाहते हों, इन धरनों में, इस एहतजाज में जितने लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उन सब के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुज़ाकरात की हामी है, गुफ्तगू की हामी है, पुरअमन सियासी हल की हामी है। लेकिन जो अनासर मुज़ाकरात नहीं आपसे करना चाहते, जो अनासर तशद्दुद करना चाहते हैं, जिन अनासर का एजेंडा ही सड़कों पर रहना है, जिन अनासर कुछ होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ये सब वही वतन लोग हैं। 90% से ज़्यादा इनमें बैठे हुए लोग वही वतन लोग हैं, मासूम लोग हैं, बेगुनाह लोग। मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो मखसूस एजेंडे पर, जिनका जिक्र ख़ास तौर पर हिंदुस्तान का मीडिया करता है, हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारिजा, उनकी बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बराह रास्त तसादम इख्तियार किए हुए हैं, जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ को बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को गाली देते हैं, रियासत को गाली देते हैं। उनकी बात कर रहा हूँ कि वो जब मुज़ाकरात के लिए आपके साथ तैयार ही नहीं है, सवाल ये पैदा होता है। यानी खुलेआम ये कहते हैं कि जी फोर्सेस पर हम हमले जारी रखेंगे और हम फोर्सेस पर हम लोग की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। उनके साथ फिर आपने क्या मुज़ाकरात करने, सवाल ये पैदा होता है। रियासत बिल्कुल दुरुस्त कह रही है कि जो दहशतगर्द अनासर जहाँ आगे पीछे से, दाएँ बाएँ से, दुश्मन की सफ़ों से कहीं हमारे यहाँ घुस गए हैं। जहाँ तक आपने वज़राए इकराम के बयानात की बात की है, तो उस पर मैं ये कहता हूँ कि हमें इस वक्त तहम्मुल का और तदब्बर का साथ देना चाहिए। हमें वो बयानात नहीं देना चाहिए जो जलती पर तेल का काम करें। एक वज़ीर मौसूफ कह रहे थे कि रावलाकोट में जी कई लाख वोट पड़ गए। अब रावलाकोट में इलेक्शन नहीं हुआ, 10 से कैसे हो रहे हैं, तो वोट कहाँ पड़े हैं। अब अगर नेशनल टेलीविजन पर बैठ के, मीडिया पर बैठ के आप ये कहेंगे कि रावलाकोट में 9 लाख 6 लाख वोट पड़े हैं, तो फिर क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है। दूसरा कोई आदमी अगर ये कहे जी कि जो लोग बैठे हुए हैं इनको हम हिंदुस्तानी समझते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 100% वही पता नहीं। देखिए, कोई साहब ये कह दें कि हमने इनको तरबियत दी थी असला की, कोई मसला तरबियत। देखिए, मैं आपके सामने जिस जमात का कारकुन बैठा हूँ, मैं 94 साल पुरानी सियासत को रिप्रेजेंट करता हूँ, और हमने पाकिस्तान बनने से पहले जम्मू और कश्मीर के अवाम ने अपनी तकदीर को पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किया था। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने करारदाद इलाके पाकिस्तान के जरिए, हमें किसी ने बंदूक हाथ में नहीं पकड़ाई।
हमें हिंदुस्तान के तशद्दुद ने, जबर ने, मिलिट्री कंसंट्रेशन ने इस बात पर मजबूर किया। देखिए जहां आप ओवर कंसंट्रेट करेंगे तो वहां लोग फिर हथियारों से खेलेंगे। ऐसा ही तो ये हिंदुस्तानी फौजी जबर का दबाव है कि कश्मीरी आज किसी भी बात, और अक़वाम मुत्तहिदा आपको ये कानून देता है कि जब एक रास्ता बंद हो जाए तो आप दूसरा रास्ता इख्तियार करें।